हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या क्या डिफरेंस है, उनमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन में क्या क्या डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस है वो बात अब पीछे की रह चुकी है। अब आगे सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में ही पढ़ेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग है, सारा चैप्टर अब आगे जो चलेगा वो मार्जिनल कॉस्टिंग पर ही डिपेंड होगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या टॉपिक आएंगे वो एक बार देख लो। यहाँ पर मेन 4-5 ही टॉपिक है आपके। फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्टिंग की एक मैंने इक्वेशन बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। उसके बाद आएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो जिसको बोलेंगे आप आगे शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद आएगा ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद आता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 4 पॉइंट हैं जो मेन है, इसी पर पूरा चैप्टर चलेगा अब। और इनके आगे बेसिक 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन उनके आगे कितने ही फॉर्मूले बना लो, क्योंकि जोड़ घटा माइनस करके बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, लेकिन मेन इनके 4 फॉर्मूले ही होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो। ये होते क्या हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट और करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो मेन आपका आज का टॉपिक कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो ही होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसको बोलते हैं। मैंने एक बार बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में एक इक्वेशन होती है, सारा चैप्टर ही उस पर डिपेंड है। फर्स्ट था आपका सेल में से अगर आप लेस कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट तो आपके पास बचता था कंट्रीब्यूशन। अब अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दो तो ये आपके पास बचता है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने की ये इक्वेशन थी मार्जिनल कॉस्ट में। तो आज हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो, तो इसी पर डिपेंड चलेगा सारा का सारा, कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन होता क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन देखने लग जाएं, सेल और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस को हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, या फिर दूसरा कहें वेरिएबल कॉस्ट से जितनी ज्यादा होगी सेल उसी को हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि सेल का आधिक्य, विक्रय का आधिक्य परिवर्तनशील लागतों पर, वेरिएबल कॉस्ट पर सेल के आधिक्य को, एक्सेस को हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इसको कंट्रीब्यूशन को निकाल कितने तरीकों से सकते हैं हम, क्या क्या तरीके हो सकते हैं कंट्रीब्यूशन निकालने के। इन सभी में आगे 2 बातें हैं, एक तो वो रुपीज में निकालना पड़ जाए, दूसरा वो यूनिट्स में निकालना पड़ जाए। तो दोनों तरीके देखेंगे हम कि रुपीज में कैसे निकालेंगे और यूनिट्स में कैसे निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन का पहला फॉर्मूला तो आपका यही हो गया, कंट्रीब्यूशन कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दो। दूसरा तरीका ये हो गया, अगर वो यूनिट में निकालना पड़ जाए, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो इसी में से बन जाएगा सेल पर यूनिट में से घटा दो, फिर वेरिएबल पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कुछ नहीं किया, सेल पर यूनिट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो उसके डिफरेंस से क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट पर कितना कंट्रीब्यूशन बचता है हमें। तीसरा अगर फॉर्मूला निकालना पड़ जाए, यहीं से निकाल देंगे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकल गया, ये तरीका हो चुका। अब नीचे से शुरू करो। कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट घटाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट बचता है हमारे पास। अब अगर फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दें, यही है ना कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दो तो प्रॉफिट बचता है। अब अगर हमें ये निकालना पड़ जाए तो बाकी को उस तरफ ले जाओ, प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ दो। तो तीसरा तरीका हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन का कि फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो तो भी आपका कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा। इसके 3 ही तरीके हैं। अब देखते हैं इनके फायदे क्या हैं, कंट्रीब्यूशन क्यों निकालना चाहिए, इससे क्या पता लगता है, क्या क्या बेनिफिट होंगे हमें। तो फर्स्ट तो हो सकता है डिपार्टमेंट का, अगर वैल्यूएशन करना पड़ जाए किसी का, कि कोई डिपार्टमेंट
प्रॉफिट में चल रहा है या माइनस में चल रहा है। तो उसका क्या तरीका है, कंट्रीब्यूशन देखो, अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहे हैं तो डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल है, अगर कंट्रीब्यूशन कम आ रहे हैं तो डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है। उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट मिक्स बेटर रहेगा। मतलब कई बार एक ही ऑर्गेनाइजेशन कई तरह के प्रोडक्ट बनाता है, तो टोटल ओवरऑल कौन से प्रोडक्ट बनाए जाएं, 2-3 जिनसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो हमारा, तो वो भी हम कंट्रीब्यूशन से देखेंगे। कंट्रीब्यूशन देखो उनका टोटल मिलाकर कि किस मिक्स में हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब वही प्रोडक्ट मिक्स हमारा बेटर रहेगा, वही 2-3 प्रोडक्ट बनाओ, बाकी को छोड़ दो। उसके बाद आता है कौन सा प्रोडक्शन मेथड कौन सा ठीक रहेगा। जिस प्रोडक्शन मेथड से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा तो वो प्रोडक्शन मेथड सही है, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर दो। 4th, मेक और बाय डिसीजन, कि किसी प्रोडक्ट को बनाकर बेचें या फिर उसको खरीदें, उसमें प्रॉफिट ऐड करके बेचें, कौन सा बेटर रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन देखो, अगर बनाने पर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आता तो बनाओ, अगर खरीदने पर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आता तो खरीदो, कंट्रीब्यूशन ही देखा जाएगा। उसके बाद 5th पॉइंट आपका आएगा कि ये हमारा प्रॉफिट की कैलकुलेशन में और फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन में भी काम आता है। कैसे, प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दो तो आपका प्रॉफिट बच जाता है, तो बिल्कुल सही है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में काम आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन में भी काम आएगा, कैसे, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट घटा दो। ये है ना कि कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट बचता है। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा, अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, फिक्स्ड कॉस्ट को उस तरफ ले जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, सी में से प्रॉफिट घटा दो, तो फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन में भी कंट्रीब्यूशन काम आएगा। तो ये टॉपिक था आपका कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अब आती है पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसको हम कंट्रीब्यूशन सेल रेशो भी बोलते हैं। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सारा इसी पर डिपेंड था। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे तो कंट्रीब्यूशन बचता है, कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट घटा देते हो तो प्रॉफिट बच जाता है। तो इसके निकालने के तरीके ये 3-4 थे, तो उन्हीं के बेस पर हमने कंट्रीब्यूशन निकाला था। कंट्रीब्यूशन के फायदे क्या आते हैं वो भी इस टॉपिक में कवर हो गया है। अब आती है पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो या पीवी रेशो, फॉर्मूले से ही पता लग जाएगा कि ये पीवी रेशो क्या होती है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, यानी कि कंट्रीब्यूशन और सेल के रेशो को हम पीवी रेशो बोलते हैं, और इसको हम कंट्रीब्यूशन सेल रेशो भी बोल देते हैं। अब पीवी रेशो निकालने के कितने तरीके हैं, क्योंकि पीवी रेशो में कंट्रीब्यूशन का यूज होता है, तो जितने तरीके कंट्रीब्यूशन निकालने के हैं उतने ही तरीके पीवी रेशो निकालने के हैं। पहला तो आपका यही हो गया। उसके बाद आप पीवी रेशो ऐसे निकाल सकते हो, बेसिक फॉर्मूला आपका यही है। अब अगर आप इसको मॉडिफाई करो तो इसके आधार पर मॉडिफाई कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन के आधार पर। कंट्रीब्यूशन निकालने के कितने तरीके हैं, ये सारे कंट्रीब्यूशन निकालने के तरीके हैं। तो पीवी रेशो निकालने के कंट्रीब्यूशन की जगह क्या रख दो, सेल माइनस वीसी अपॉन सेल इंटू 100। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, सेल पर यूनिट। आप यहां ये देखो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल। दूसरा तरीका ये हो सकता है इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में आती होती है। पीवी रेशो हमेशा आपका हमेशा ही परसेंटेज में आएगा, तो इसलिए 100 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू में कर देते हैं। तो पीवी रेशो के निकालने के तरीके उतने ही जितने कंट्रीब्यूशन के। ये उठा लो यहाँ से। उसके बाद आप अगर ये पीवी रेशो निकालनी है आपको यूनिट्स में, तो क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी यूनिट में तो नहीं आएगा, ये आएगा तो आपका रेशो में ही 100 लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद क्या था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल पर यूनिट इंटू
100। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसके अलावा। और इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, जैसे 2 पीरियड्स की आपको सेल दे रखी है, 2 पीरियड के ही आपको प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं, तो उससे भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? चेंज इन प्रॉफिट या फिर कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन ना दे रखा हो और निकालना भी मुश्किल हो, असंभव हो, तो प्रॉफिट को ही कंसीडर कर लेंगे एज ए हम कंट्रीब्यूशन। चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल, चेंज इन सेल वही इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में आएगा। अब इसका आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे सेल दे रखी है आपको 100 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको 75 रुपये। तो इससे हमने क्या निकालना है? पीवी रेशियो निकालना है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? सेल में से वीसी घटा दो तो 25 बच जाएगा, और सेल हमारा 100 है, तो इंटू 100 ये हमारी 25% आ जाएगी। जो 25% आई है वो आई है पीवी रेशो, और जो बच गई बाकी के 75% वो क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट रेशो। वेरिएबल कॉस्ट रेशो को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इंटू 100। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 75 थी। सेल कितनी थी? 100, और इंटू 100 फॉर्मूले ने दिया, तो 75% आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ये क्यों बताया मैंने? यहां से एक तरीका और आया है पीवी रेशियो निकालने का। वो क्या आएगा कि एक में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो घटा दो, तो भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो। जैसे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी आई है यहां पर? 75%। अगर इस 75% से आप पीवी रेशियो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। एक में से 75% घटा दो तो कितना बच जाएगा? 25%। तो 25% आपकी पीवी रेशियो आ जाएगी। इसके बाद एक सम कर लेते हैं जो कंट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा उससे आइडिया हो जाएगा कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते होते हैं। अब आगे जो सम आएंगे वो सारे के सारे मिक्स आएंगे, मतलब कि उसमें पीवी रेशियो भी निकालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। उसके आधार पर सेकंड पॉइंट में ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा, और ब्रेक इवन पॉइंट के आधार पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगी। तो सम तो आएगा तो पूरा ही आएगा, उसमें चारों के चारों ही निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको चारों के चारों ही आने चाहिए, लेकिन हम चारों एक ही लेक्चर में नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसकी स्टेटमेंट दी हुई है, सेल है आपकी 1,70,000 रुपये, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है आपको 40,000 रुपये, और प्रॉफिट दे रखा है आपको 50,000 रुपये। हमने निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो डायरेक्ट अपने बेसिक फॉर्मूले पर जाओ, जो क्या कहता है, सेल में से अगर घटा देते हो आप वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन बचता होता है, और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट घटा देते हो तो आपका प्रॉफिट बचता है। हमें ये दे रखी है सेल, हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है और प्रॉफिट भी दे रखा है, हमने ये निकालनी है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो क्या करोगे, इन दोनों के आधार पर क्या हम कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता होता है? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हो तो आप प्रॉफिट बचता है, और ये दोनों ही गिवन है। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका? फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट में जोड़ दो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी? 40,000, प्रॉफिट कितना? 50,000। तो कंट्रीब्यूशन 90,000 आ गया आपका। हमारे पास अब ये 90,000 आ चुके हैं। अब क्या हुआ, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हो तो कंट्रीब्यूशन बचता है। तो एक काम करो, सेल में से कंट्रीब्यूशन घटा दो। ये इक्वेशन बनी ना यहां से कि सेल में से वीसी घटाई तो कंट्रीब्यूशन आ गया। अब वीसी हमने निकाली है, वीसी को उस तरफ ले जाओ, कंट्रीब्यूशन को इस तरफ ले आओ। तो सेल में से कंट्रीब्यूशन घटा दो। कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 90,000। सेल कितनी थी? 1,70,000। 1,70,000 में से 90,000 के 80,000। तो ऐसे 80,000 आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे जो अब आगे पूरे लेंथी क्वेश्चन होंगे। वैसे तो
पार्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे उसमें, तो ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। बेसिक बता दूं मैं क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है, सेल का वो पॉइंट है, कई बार बच्चे प्रोडक्शन बोल देते हैं, नहीं, सेल का वो पॉइंट है जहां पर हमें ना ही कोई प्रॉफिट होता ना ही कोई लॉस होता। यानी कि उतनी सेल करने से ना ही तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट पूरी कवर हो जाएंगी, कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं होगा। दूसरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है? ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज्यादा सेल करोगे उसी मार्जिन को हम, उसी अंतर को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल देंगे। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज्यादा सेल करते जाओगे उतने ही सेफ हो आप, उतने ही प्रॉफिट होते जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट से कम सेल होगी तो वो लॉस होगा, और ब्रेक इवन पॉइंट पर कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो इनके फॉर्मूले आएंगे अब आगे, वो अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो उसके बाद हम सम निकाल सकते हैं कोई भी एक, क्योंकि हमारे पास चारों फॉर्मूले हो जाएंगे उससे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या होता है।